अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا نبينا شفيعنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم محترم व मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन मजलिस, दीन की बातें चंद लम्हों में, चंद मिनटों में मुकम्मल सुनाई नहीं जा सकती। चाहे साला दौरे नबूवत में जो चीज़ें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक पहुँची है, उनमें से कुछ बातें सुनाई जाएंगी और इस नीयत से सुने कि अल्लाह की मोहब्बत दिल में पैदा हो जाए और गफलत जो है, दुनिया की चाहत जो है, ये निकल जाए। अभी शेर जो है साहिब दिल का था, क्या कहा? गफलत वाला दिल बदल दे। गफलत ऐसी चीज़ है जो इंसान को हलाक कर देती है, और मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है कि पूरी रात एक लम्हे के लिए एक लम्हा महसूस होती है। पूरी रात जब अल्लाह की मोहब्बत दिल में होगी, अल्लाह की चाहत दिल में होगी, अल्लाह की विलायत हासिल करना आप चाहते हैं, वली बनना चाहते हैं, दोस्त बनना चाहते हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में पूरे तौर पे उतारनी होगी। आधी अधूरी नहीं, आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा। कुरान ने कहा है फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। नबी मुहतरम सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अतहर से ये ऐलान किया जा रहा है कि आप कह दीजिए, लोगों को बतला दीजिए, लोगों को ये बात खूब बावर करा दीजिए, मेरी मोहब्बत कोई चाहता है, अपने खालिक की मोहब्बत चाहता है, अपने रब की कोई मोहब्बत चाहता है, कोई चाहता है कि अल्लाह मेरा दोस्त हो जाए, पूछिए तो क्या करना होगा? मेरे महबूब के तरीक़े को अपनी ज़िंदगी में ढालना होगा, उतारना होगा, लाना होगा। जो कुरान कह रहा है फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। किसकी? सरवरे दो आलम की। तो क्या फ़ायदा होगा? अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा। कौन चाहता है कि अल्लाह मोहब्बत करे, और कौन चाहता है कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत न करे? तो जो चाहते अल्लाह मोहब्बत करे, तो उसके कौल में, उसके शेर में क्या है? मेरे गफलत वाले दिल को बदल दे। ये उसकी सदा है। जो चाहता है कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत करे, वो सदा लगा रहा है कि मेरे दिल को बदल दे तू। ये गफलत वाला दिल है, हिर्स व हवस वाला दिल है, दुनिया की चाहत वाला दिल है, औलाद की, माल की, इमारतों की, बड़ाई की, तारीफ का दिल है ये। और ये दिल पसंद मेरे परवरदिगार को, खालिक कायनात को, मालिक को बिल्कुल नहीं है। इसीलिए फरमाया कि अगर तुम मेरी मोहब्बत चाहते हो कि अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करे, तो रसूलुल्लाह की सुन्नत को ज़िंदगी में
उतारनी होगी, दाखिल करनी होगी, 3-5 नहीं चलेगा। उसी को कुरान ने क्या कहा, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून, मुझको याद करो। जब अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह क्या करेंगे, आपको भी याद करेंगे। आप अल्लाह को याद कीजिए, अल्लाह आपको याद करेंगे। आपने अल्लाह को भुलवा दिया, अल्लाह ताला भी भुलवा देंगे, वो भी कुरान में कह दिया। तो आज मजलिस होती है हज़रत हकीम नियाज़ साहब दामत बरकातुहू की, ज़िक्र की। तो ज़िक्र की जब मजलिस है तो ज़िक्र का बयान भी होना चाहिए। और ज़िक्र किस चीज़ को लाजिम है, अल्लाह की याद व मोहब्बत को लाजिम है। जब अल्लाह की याद व मोहब्बत जिसके दिल में होगा वही ज़ाकिर बनेंगे, वही ज़िक्र करेंगे, वही ज़ाकिरीन कहलाएंगे। जो शुक्र अल्लाह का करेगा अल्लाह की दी हुई नेमतों पे, उसको शाकिरीन कहते हैं। तो आज ज़िक्र की भी बहुत कमी है और शुक्र की बहुत कमी है। मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान कह रहा है, वक़लीलुम मिन इबादियश शकूर, बहुत थोड़े वो बंदे हैं मेरे, अरबों खरब मेरे बंदे हैं, लातादाद मेरे बंदे हैं, लेकिन शुक्रगुजार कितने हैं, बहुत थोड़े से। वक़लीलुम मिन इबादियश शकूर, जब बंदे में ये कोताही पाई गई, क्या कुफरान नेमत करते हैं, अल्लाह की दी हुई नेमतों का इजहार कम करते हैं, शुक्र कम करते हैं, तो फिर फरमाया आगे रग़बत के लिए, वलइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ कि तुम मेरा शुक्र अदा करो, अगर तुम मेरी दी हुई नेमतों का शुक्र करते रहोगे तो मैं बढ़ोतरी करता रहूँगा, इजाफा करता रहूँगा, तुम्हें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद देता रहूँगा। और अगर तू मेरी दी हुई नेमतों को, मेरी दी हुई नेमतों का इनकार करोगे, कुफरान करोगे, मेरे पास है ही क्या है, मेरे पास तो एक मकान है, मेरे पास क्या है, कुछ भी नहीं है, जबकि उसके पास काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी अल्लाह की नेमतें हैं। कहा इन्ना अज़ाबी लशदीद, सख्त अज़ियत दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनिया में क्या, वो माल जो अल्लाह की दी हुई नेमत थी, वो औलाद जो अल्लाह की दी हुई है, वही अजियत पहुंचाने लगी। औलाद नाफरमान हो जाएगी, औलाद बेरोजगार रहेगी, औलाद आवारगी के शिकार हो जाएगी। वो माल जिसकी वजह से आप फख्र कर रहे थे और खुदा की जो है शुक्र की नेमत का इजहार नहीं कर रहे थे, वो माल क्या हो जाएगा, वबाल जान हो जाएगा। हदीस में आता है कि पनाह मांगो वबाल जान से, औलाद और माल वबाल जान न हो अल्लाह। और वो माल है लेकिन मुकद्दमा लगा हुआ है, माल है घर में पुलिस आ रही है, माल जो है लेकिन गुंडे और बदमाश भी आकर के हर वक्त थ्रेटनिंग कर रहे हैं, और सुकून रहा उसके कल्ब में, दिलो दिमाग में रहा, कुछ नहीं रहा। तो एक इनकार किया कुफरान नेमत की तो कितनी सारी अज़ियतें दुनिया में आ गई, फिर मरने के बाद तो जो होना है वो होगा। इसीलिए फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुमको याद करूंगा, ये अल्लाह का वादा है। और वश्कुरू ली, मेरे शुक्रगुजार बंदे बने रहो, नाफरमानी मत करो। अब लज्जत जिक्र की कैसे आएगी, कभी इस पर गौर किया? हर चीज़ की लज्जत कहते हैं, एक मुर्ग का गोश्त है, कई तरीके से बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, हर उसकी तरीके, कोई टोस्ट करके खाते हैं, रोस्ट करके खाते हैं, कुछ शोरबेदार खाते हैं, कुछ क्या बना करके, हर तरह से बना, एक ही मुर्गे का गोश्त हो कितनी तरह से बना के खाते हैं। क्या अल्लाह ताला के नाम को, उसकी लज्जत जब नहीं मालूम, जिसको लज्जत मालूम है, अब चलते फिरते भी जिक्र कर रहा है। आप सांस लीजिए, हल्की सी बात बता रहा हूँ, आप सांस लेते हैं कि नहीं, तो पहले सांस लेते फिर छोड़ते हैं, ऐसा तो नहीं कि छोड़ते फिर लेते हैं, पहले तरीका खींचा और छोड़ दिया। तो अल्लाह ने क्या कहा, तुमने कभी गौर किया? अल्लाहु, अल्लाहु, हु वो ज़ात है जो सारी कायनात का खालिक है, और उसका नाम क्या है? अल्लाह, अल्लाहु। अब सांस लीजिए, अल्लाह हो, छोड़िए, हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, लेकिन ये कब?
लज्जत मिलेगी तब, मोहब्बत होगी तब, दीवानगी होगी तब। हर तरह से उसको आप आजमाते हैं कि नहीं आजमाते? दूध है, एक दूध है, उससे आप दही बना लेते हैं, उसकी लज्जत अलग, उसका नफा अलग। उसी दूध से आप घी निकाल लेते हैं, उसकी लज्जत अलग, उसका नफा अलग। उसी दूध से पनीर बना लेते हैं, उसकी लज्जत अलग, उसका मज़ा अलग। उसी दूध से आप छाछ बना लेते हैं, मट्ठा जिसको कहते हैं, उसकी लज्जत अलग है। सब दूध का ही है बच्चा, सब उसी से निकला है, लेकिन सबकी लज्जतें अलग अलग, सबका नफ़ा अलग अलग, और सब फायदे के एतबार से जुदा और मुख्तलिफ। तो एक अल्लाह, एक यूं कह रहा अल्लाह अल्लाह, और आप कह रहे अल्लाहु 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 अल्लाहु, खींच रहे हैं और छोड़ रहे हैं। इसी को कहते हैं पास अनफास। सो क्या कहते हैं? पास अनफास। ये लज्जत चाहिए नहीं चाहिए? लेट गए बिस्तर पर सोने के लिए, ये किससे होगा? गफलत वाले दिल को बदल दे, तब होगा। आप सोए लेटे, बावजूद बिस्तर पे चले गए, चीत लेट गए। खींचिए अल्लाहु, जुबान नहीं चले, हरकत नहीं, सांस की आवाज में अल्लाह निकले। और इससे बढ़ करके जब साहिब दिल सोता है तो खराटा कमरे में आया, खराटा हो रहा है, आप सुनिए, सो रहे हैं मौलाना, सो रहे हैं हमारे हजरत, वो खराटा में वो जिक्र कर रहे हैं। हो रहा है कि नहीं? आवाज निकल रही खराटे की, अब मुसलसल ये हो रहा तो क्या समझेंगे? थोड़ा देर दरवाजा खोला, आप चले गए, बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं। ये होता है कि नहीं होता? लेकिन क्या कर रहे हैं वो? जो वाकिफ है वो राजदार है, जो वाकिफ नहीं है वो क्या समझेगा कि आरामगाह है। और जो वाकिफ है वो राजदार है, जो वाकिफ नहीं है वो समझेगा आराम है। बड़ी गहरी नींद में सो रहे हैं। मैं अपने वालिद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह से कहा करता था कि आप लोग कहते हैं कि वो सोते भी नहीं है। बचपना था, मैं पढ़ चुका था, फारिग होने के करीब था, तो हर वक्त तो जब आते हैं कमरे में तो खराटा लेते रहते हैं। आप वो कहते हैं मैं सोता नहीं हूँ। ये कौन सी नींद आपकी है? जब आदमी सोए, हो नहीं सकता कि खराटा निकले और न सोए। तो मुझे कुछ जवाब नहीं देते, कहते बेटा एक वक्त आएगा खुद समझ लोगे। अब वो चीज़ें समझ में आने लगी जब सोहबत इख्तियार की, जब खाली इल्म के साथ नापता रहा, पैमाना बनाया सिर्फ इल्म को, तो एतराज़ ही एतराज़ था। और जब पैमाना बनाया अमल को, जब उतरे उनके साथ मुजाहिदे में, तो वो चीज़ें सामने आ गई कि अब सोना कहाँ है यहाँ। जब बड़े बुजुर्ग 30-32 साल पहले इंतकाल किया उन्होंने, एक छोटे से कमरे में, जैसे हज़रत हकीम नियाज़ साहब का कमरा है ये छोटा सा, इस कमरे में 20 आदमी, आप सोचिए, और खुद लेटे नहीं, ऐसे बैठे हुए हैं, चारों तरफ से गौतकिया लगा हुआ है, बहुत नहीफ, बस ताकत के थे, बहुत नहीफ, और जैकेट पहने रहते थे। अल्लाह अल्लाह चलता रहता था, उनकी सांस की आवाज़ आप सुन सकते थे। बाहर ऐसे बैठे हैं करीब, तो आपका जो सांस होती तेज तेज चलती थी, तो वो अल्लाह 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 होता था। तो अब लोगों की बत्ती बुझी हुई है, अब इतने लोग हैं, बत्ती बुझा दीजिए, अंधेरा कर दीजिए, और आसपास में भी कोई रोशनी ना हो, खिड़कियां बंद हो, फिर कैसे पता चले कि फला सो रहा है? एकदम से कहा ज़मीर कमरा खाली करो, ये सोने की जगह नहीं, निकलो। उनके यहाँ रात में इशाबाद और फजर की आज़ान तक कोई सो नहीं सकता था, और सोना है तो यहाँ जाओ, सोने की जगह नहीं है, याद इलाही की जगह है। जिसको मर्द मुजाहिद बनना हो मेरे पास रहे, और जिसको मर्द दुनिया बनना हो वो यहाँ से चला जाए, बस वो अकीदत तक रहे मेरे पास। मुजाहिदे में नाम न लिखा है, वो मेरे साथ चल नहीं सकेगा, मेरे काफिले का वो साथी बन नहीं सकेगा। ये कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ये भी 27-28 साल 30-32 साल पहले इंतकाल किया। और अक्सर मैंने देखा है सिलसिले नक्शबंदिया में, देखिए उसी खान वादे में मैंने भी अपनी आँख खोली, और उन्हीं बुजुर्गों के गोद में मैंने भी वक्त गुजारा। एक साहब आया करते थे, तो बहुत ही मजबूत निस्बत के आदमी थे। मैं कहा ये निस्बत क्या चीज़ होती है? मजबूत, और जिस पर डाल दिया
एक रंग कहते हैं ना कि एक नज़र डाली रंगीला कर दिया। तो वो रेल में सर्विस करते थे, सुपरिंटेंडेंट ऑफ रेल थे, मुगलसराय में पोस्टेड थे। तो एक मरतबा मुझे उनसे शरारत सूझी, ये सब क्या ये सब मक्र करते हैं बैठ करके रुमाल डाल करके, क्या हो रहा है सब। तो एक जुमला कहते थे वो अपनी ज़ुबान में, भोजपुरी ज़ुबान में, बचवा, गाज़ीपुर ज़िला में उनका घर था, बचवा एक वक्त आई पता चल जाए, वही जुमला कहा वो। एक मरतबा मैं उनसे उतरा, चंद लम्हे के लिए गया कि मुलाकात करके, तो वो मुझे अपने पीर के बेटे होने के नाते वो काफ़ी दूर तक अदबन मुझे छोड़ने आए, और उसी रास्ते में दौराने सफ़र मेरे ऊपर उन्होंने तवज्जो डाल दी। अब मुझे कुछ भी पता नहीं, अब मैं सिर्फ सिसकिया ले रहा हूँ, बिलक रहा हूँ, हिचकिया ले रहा हूँ, कुछ भी पता नहीं कौन गुजर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। घंटों ये कैफियत रही, ट्रेन चली भी गई न, उन्होंने मुझे कहा कि गाड़ी आ गई है सवार हो जाइए, न मुझे तो पता ही नहीं था, मैं अपने आप में था नहीं कि कब ट्रेन जा रही है कब ट्रेन आ रही है। कुछ देर के बाद ऐसा बताओ कि ये कैफियत घंटों भर के ऊपर रहा, तो मेरे पीठ पर एक हल्के सा हाथ कहा, एक ही जुमला, का बचवा का भैल हा, ऐ बच्चा ऐ तुमको क्या हुआ है ये, और मुस्कुरा रहे। इसलिए कि वो जब करते थे घंटों घंटा जिक्र और आंखें रो रहे हैं लगातार, खामोश है, जुबान बंद है, जिक्र चल रहा है, तो मैं कहता नहीं क्या बकारी कर रहे हैं, बैठ करके रो रहे हैं, कौन सा जिक्र है, कौन सी तवज्जो है। तब उस दिन उसका जवाब उन्होंने मुझको दिया, निस्बत की तवज्जो डाल करके। कैफियत होती है जब जिक्र ज़्यादा करेंगे, कसरत से करेंगे, तो किसी साहिब दिल का कलाम पढ़ा जाएगा तो आपकी आंखें अश्कबार होंगी, आपका दिल दुनिया से बेजार होगा, आपके ख्यालात अल्लाह की ताला की ज़ात की तरफ होगा, आपकी हर चीज़ हमातन आप मुतवज्जे ज़ात बारी ताला होंगे। तवज्जो उसकी दौलत है। एक निगाह यूँ देखा और सब पर एक कैफियत पैदा हो गई, सब जिक्र करने लगे। तो कब? जब खुद जिक्र कसरत से करेंगे। सब जिक्र कैसे करने लगते हैं, या अकली दलील ले लीजिए। मकनातीस जानते हैं कि नहीं, जो चंबुक जिसको कहते हैं, एक बड़ा चंबुक है, एक छोटा छोटा 3-4 लोहे का टुकड़े उसको लगा दीजिए, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे के बाद फिर उसको निकालिए खींच करके, अच्छा उससे छोटे छोटे फिर उसके साथ लगा दीजिए, उसमें चिपकने लगते हैं कि नहीं चिपकने लगते हैं? अक्ल में बात आई कि नहीं आई? जितनी उसमें कुव्वत होगी उसी हिसाब से। अब बड़ा लगा दीजिएगा वो नहीं खींच पाएगा, लेकिन उस बड़े वाले में बड़ा लगा दीजिए तो खींच लेगा। तो जब जाकिर होता है और साहिब निस्बत होता है, कभी जो निस्बत एक तवज्जो डाले सबके दिल में अल्लाह 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 होने लगा। तो मैं बात कर रहा था पास अनफास की, क्या अल्लाहू। तो आज से ये कोशिश कीजिए कि जब लेटने लगिए बैठिए ख्याल के साथ, जब ख्याल कीजिएगा तभी होगा। थोड़ी देर बैठ करके खड़ी देख कर 10 मिनट 15 मिनट का अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, जुबान से नहीं, जुबान से जिक्र करके देखिए, मेहनत कीजिए, हमारी मशक कीजिए। हो रहा है कि नहीं हो रहा? आवाज निकले सांस की, क्यों नहीं निकल रही आवाज? अल्लाह की क्यों नहीं आवाज आ रही है? खींचिए, छोड़िए, खींचिए, अल्लाहू अल्लाहू बगैर जुबान के। एक रोज में नहीं होगा ये। 24 साल गुजारे अपने बाप की खिदमत में और 6 साल मुजाहिदा करवाया। बेटा है क्या होगा? एक ही जुमला फरमाया करते थे, पेदरन सुल्तान बूद से काम नहीं चलेगा। मैं बादशाह के बेटा हूँ, बादशाह नहीं। आज बादशाह के बेटे, नवाबों के बेटे रिक्शा खींच रहे हैं कलकत्ते में। बहादुर अली शाह जफर के ख़ानदान के लोगों को देख के आप रोएंगे, इबरत के आंसू बहाएंगे। कलकत्ते में मिटिया बुरुज में देखा मैंने। तो मेरे वालिद कहा करते थे कि पैदल सुल्तान बुज़ से मखलूक खुदा का फ़ायदा नहीं होगा कि मैं बादशाह का बेटा हूँ, मैं भी बादशाह नहीं। मुजाहिदा करो तब फ़कीरी मिलेगी, जिक्र सीखो तब लज्जत मिलेगी। अब कहे खाना पक रहा है घर में, उम्दा उम्दा उसकी खुशबू काफ़ी है, खाना नहीं खाना है।
ऐसे कितने लोग यहाँ पे जरा बताए तो, भूख शदीद लगी हो, खाना पक रहा है उन्हीं के सामने, लज्जत मिल रही है, खुशबू से लज्जत मिल रही है, लेकिन क्या पेट भर रहा है? तो बादशाह के बेटे के साथ बैठे हुए तो क्या होगा? जिक्र आ जाएगा। पीर के बेटे के साथ बैठे तो जिक्र आ जाएगा कि जिक्र सीखना पड़ेगा। अब्बा बहुत बड़े पीर हैं, अल्लाह वाले हैं, मैंने मेहनत नहीं की तो मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा? नहीं होगा। बस इकराम मेरा हो सकता है उस निस्बत की कि मैं उनके सुल्ब से औलाद हूँ, लेकिन चाहिए कमाल। अब सुनिए इस पे एक वाक़या। एक शख्स गया बैत होने, हज़रत मौलाना अब्दुल रऊफ़ मुजद्दिदी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह से, 400 साल पहले के बुजुर्ग थे। ये मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरहिंदी के ख़ानदान के, तो उनका बड़ा इकराम किया। जो साहब गए, उनका नाम मेरे जहन से निकला, कहा कि अच्छा तुम किस लिए आए हो? 3 दिन तक बड़ी मेहमानी हुई, बड़ी आओ भगत हुई, खानका में एक जलवा ही जलवा है कि साहिबजादे आए हैं। फरमाया मैं आपसे निस्बत सीखने आया हूँ। कहा अच्छा, 3 दिन तो बड़ी उनकी आओ भगत हुई। कहा अच्छा निस्बत सीखने आए, मैं तो समझा कि आप मेरे मेहमान हैं, मेरे शेख के साहिबजादे हैं, मेरे सर आँखों पे हैं। अब कल से आपकी ड्यूटी लगेगी। क्या लगाया ड्यूटी? जितने खानका में लोग आ रहे हैं, ये जब खाना खा लेंगे इनके बर्तन को उठा के धो करके रखना आपकी जिम्मेदारी है। ये उस मखदूम ज़ादे की ड्यूटी लगी। और उनकी छोटी मोटी खानका नहीं थी, 150 लोग नहीं आते थे। उसमें लिखा है किताब में कि सुबह से शाम तक हज़ारों लोग आते थे। और उनकी खानका की ये खासियत थी कि बगैर खिलाए पिलाए अगर चला दिया किसी खादिम ने तो उस खादिम की खैर नहीं, खानका खाली करो। कब्रिस्तान नहीं आए हैं वो, इसीलिए कहा जाता है मोमिन की शान है कि जब उसके घर जाए कम से कम 1 गिलास पानी बढ़ा दो, एक खजूर बढ़ा दो, एक चॉकलेट बढ़ा दो। कब्रिस्तान में ज़ियाफ़त नहीं होती है, घर में ज़ियाफ़त होती है। तो वो खानका थी और उम्दा उम्दा खाना मिलता था। इसकी भी मिसालें हैं। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खानका बड़ी मशहूर थी। बड़े बड़े उलमा वहाँ मौजूद होते थे, उनके यहाँ आला दर्जे का खाना मिलता था और जिक्र भी होता था। शेख आ जाते थे 2 बजे 2:30 बजे रात में, सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक चक्कर लगाते थे, बहुत खुश होते थे। हर कमरे से जिक्र की आवाज़ आ रही, इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई नहीं, इल्लल्लाह। बड़े खुश होते थे। फिर आकर अपने भी जिक्र में लग जाते थे, अपने मामूलात में लग जाते थे। एक साहब ने आगे कहा ये कौन सी फ़कीरी है हज़रत? आला दर्जे का खाना, फ़कीरों का दस्तरखान तो नमक रोटी होता है, जौ की रोटी होती है, साग होता है। कहा अच्छा। बुलवाया तब्बाख को और नाज़िम मतबख को, कहा कल से खाना जो है ये जैसा फरमा रहे वैसी करवा दीजिए। ऑर्डर हो गया, खाना वही पकने लगा। जौ की मोटी रोटी बगैर वो छनी हुए आटे का, और साग बाग। 1 रोज़ 2 रोज़ शायद जब तशरीफ लाए तो देखा कि बिल्कुल सन्नाटा है मेरी खानका। क्या बात? पूछा नाज़िम खानका से कि आज सन्नाटा है, सब बीमार है। फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ऐसी रोटी और ऐसा है साग, क्या फ़ायदा जो जिक्र इलाही से रोक दे। आदत नहीं थी, खा लिया, हुक्म है शेख का, तब इतना साज हो गई। फिर फरमाया कि जो मेरे खानका का दस्तूर था वो बाकी रहेगा। फिर उसके बाद वही खाना मिलने लगा। एक बुजुर्ग का वाक़या लिखा है कि उनके यहाँ गोश्त रोटी, भुना हुआ गोश्त, बस वो हाथ में रोटी दे दी जाती थी, 2 रोटी और वो गोश्त, वो खाते थे। और 24 घंटे में 1 मरतबा खाना मिलता था। 24 घंटे में 1 मरतबा। इतने खाने का अफराद नहीं था जो आज हम लोग के यहाँ है। तो इतना खाना भी खा रहे हैं और जिक्र भी नहीं कर रहे हैं, याद है खुदा से भी गाफिल है। और वो लोग क्या खाते थे? मोटा छोटा खाते थे, एक वक्त खाना मिलता था, फिर कसरत से जिक्र करते थे। तो कुफ्फार और मुशरिकीन भी उनके सामने टिक नहीं पाते थे। हज़रत ख्वाजा अजमेरी अलैहिर्रहमा की ज़िंदगी उठा के देखिए, कहाँ संजर शेख का हुक्म हुआ, कहाँ जाके? राजस्थान, राजा का स्थान, कुफरिस्तान, कोई मोमिन नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। और वहाँ काम शुरू किया। पढ़िए उनकी तारीख। ना हम पढ़ते हैं, ना अमल करते हैं, ना अपने बुजुर्गों को जानने की कोशिश करते हैं। कितना मुजाहिदा किया इन लोगों ने।
वहाँ बैठे, शेख का हुक्म हो गया, न अपनी जान की फिक्र की, न अपने बाल बच्चों की फिक्र की, न अपनी दौलतों की फिक्र की। अभी मैं जाना है शेख के यहाँ, पीर के यहाँ, घर में कौन देखेगा, बीबी बीमार है, सब्जी ला के कौन देगा, ज़रूरत पड़ जाएगी तो कौन आएगा। अब वो कैसे थे, शेख का हुक्म हुआ, निगाह नीची होती थी, निगाह नीची होती थी, निगाह मिला करके बात अपने शेख से नहीं करते थे लोग। आए इसकी एक मिसाल मेरे ख़ानदान में थी। वो क्या, मेरे फूफा रहमतुल्लाह अलैह ताजिकिस्तान से हिजरत करके आए थे अल्लाह उसके रसूल के लिए। 14 लोग थे ये लोग, मेरे सगे फूफा। और वो आए तो कहा कि भाई हिंदुस्तान में ये अब्दुल्ला बुखारी के वालिद अब्दुल हमीद बुखारी का ज़माना था, ये अहमद बुखारी जो भी मौजूदा इमाम है, इनके दादा। ये लोग सोचे कि बुखारा के लोग हैं, वहाँ चले, हमारे वतन के हमारा सहारा बनेंगे। ये लोग 14 नौजवान थे, और कितनी नदियाँ और क्या क्या सब पहाड़ गुजार करके वहाँ पैदल आना, ये सोच लीजिए। तो उनके वालिद बहुत बड़े पीर थे, ईशा इनका खिताब था, जैसे हम लोग पीराने पीर कहते हैं, वैसे उनके यहाँ ईशा कहलाता था। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने अब्बा को भर निगाह देखा नहीं, और उनके बहनोई भी साथ में आए थे, मौलाना ईसा बुखारी जो दिल्ली में रहे, ज़िंदगी गुजार दी। मैंने कहा आपके तो ससुर थे, तो कहा ये कहाँ जरूरत थी इन आँखों को कि भर निगाह देख ले, बस यूँ गए अस्सलाम वालेकुम मरहबा, बस यूँ झुक जाते। इसलिए आप देखिएगा अब तो बहुत दुनिया मुट्ठी में आ गई है। उधर के लोग जब सलाम करेंगे, इकराम करेंगे, तुर्की के लोग अपने पीर का, तुर्की, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, उस इलाके में, तो वो अपने बड़ों का जिसका इकराम करते हैं, वैसे झुक करके यूँ ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। उनके यहाँ ये तरीका है, निगाह नहीं मिलाते। तो सगा बेटा, अपना दामाद, उनका ये बयान है कि भर अपनी आंखों से होश संभाला, अपने वालिद को नहीं देखा। और कैसे घर के थे, कहते थे बेहतरीन घोड़ा था, और उस घोड़े पे हम लोग चलते थे सुबह नाश्ता कर करके, और मगरिब की आज़ान हो जाती थी, अंधेरा छा जाता था, पूरे बाग को देख नहीं पाते थे। वो शख्स पहले चल करके आया, और जब पहुंचा दिल्ली तो पुरसान नहीं हुए अब्दुल हमीद बुखारी। क्या कहा, दारुल में किरदारा है देवबंद में, वहाँ चले जाइए। ये लोग वहाँ गए, वहाँ के लोगों ने ये कहा कि भाई एक रोटी मिलेगी 24 घंटे में। कहा कि ठीक है, एक रोटी खाते थे, और पढ़े, आलिम बने, तबीब भी बने। उस वक्त जो आलिम बनते थे साथ में BOMS की डिग्री भी मिलती थी, ये वहाँ की तारीख है। आज तो कुछ नहीं, निरे मौलवी या तो कुछ हकीम है तो आलिम नहीं है, वो दोनों थे। और फिर सबा अशरा की कारी के लिए आलिया मदरसा, आलिया फुरकानिया लखनऊ का सबसे मशहूर इदारा था, वहाँ वो कुरान सीखने आए, वहीं हिफ्ज़ किया 6 महीने में, और सबा अशरा के कारी भी उन्हें वहाँ। कारी अल्ताफ़ साहब हमारे दादा रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे। तो ये कैसे हमारे फूफा बने, तो वो हमारे दादा साल में एक मरतबा लखनऊ जाते थे, वो कारी अल्ताफ़ साहब के मेहमान होते थे। और कारी अल्ताफ़ साहब मदरसा आलिया फुरकानिया के नाज़िम थे, और उनको अपने शेख का हाल मालूम था कि सूरह यासीन, सूरह रहमान को सुनाते तो जो कुछ जेब में सब निकाल के दे देता, घंटों रोते थे, हाल और वज्द तारी होता था उनको, बस वो हर वक्त रहमान रहमान की सदा लगती थी। तो उन्होंने कहा कि तुम नौजवान साले हो, हाफिज कुरान, आलिम हो, लेकिन वतन तो तुम्हारा है नहीं, तो तुमको बेटी कौन देगा। मेरे शेख आ रहे हैं, उनको तुम कुरान, बहुत उनका तुम कुरान पढ़ते हो, खाली सूरह रहमान फजर की नमाज के बाद सुना देना, वो यकीनन पूछेंगे क्या चाहिए तुमको, तो तुम ना पैसा लेना ना कुछ और चीज़ें लेना, कहना कि आप अपनी साहिबजादी से मेरा निकाह कर दीजिए, मुझे सहारा दे दीजिए। अब वो उन्होंने कहा कि ठीक है। वो गए, मेरे दादा पहुँचे, वो सब पहले से समझा रखा था कारी अल्ताफ़ साहब ने। अब वो गए फजर की नमाज के बाद, वो जैसे मुराकिब हुए, और इन्होंने बगल में बैठ कर सूरह रहमान सुनाना शुरू कर दिया। सूरह रहमान सुनाना शुरू किया, ज़ार व क़त्तार रो रहे हैं, और चीखो पुकार चल रहा है, आहो पुकार जो अल्लाह वालों का शुरू होता है। जब वो थोड़ा नॉर्मल हुए तो कहने लगे, अरे नौजवान क्या चाहता है तू मुझसे बोल। तो उनके ज़माने, उस ज़माने में आज से मैं समझता हूँ 70-80 साल पहले 100 रुपया निकाल के दिया। कहा रुपया नहीं चाहिए मुझको, फिर क्या चाहिए। अब वो शर्म से बोल भी नहीं पा रहे हैं, मेरे फूफा खुद सुना है मुझको वाक़या, मैं शर्म से अपने कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ। फिर मेरे उस्ताद मोहतरम आ गए, अपने शायद उनके मुरीद थे, उनको इजाज़त तो खिलाफत भी दी थी दादा ने। कहने लगे हज़रत ये बोल नहीं पा रहा है,
ये आपकी साहिबजादी से निकाह चाहता ताकि इसको सहारा मिल जाए हिंदुस्तान में। करने लगे बस, फिर तुम सूरह रहमान सुनाओ। 3 मरतबा सूरह रहमान सुनाए, करीब घंटों आहो बका के, और उसका कहा कि जाओ आज से तुम मेरे दामादों में घर जाता हूँ, वहाँ से तुमको बुलाऊंगा, पता दे दिया, किराया दे दिया, सब कुछ दे दिया। और शाबान के महीने में बुलाया। मेरी दादी किसी तरह से तैयार नहीं थी। मेरी फूफी की उम्र सिर्फ 27 साल 13 साल थी, और मेरे फूफा का उम्र 32 साल था। कहाँ 32 साल की उम्र, कहाँ 13 साल की उम्र, सोचिए। फिर आए, बहुत समझाया, और ये कहा, मैमूना की वालदा, मेरी बड़ी फूफी का नाम मैमूना था, क्या तुम नहीं जानती जो मैं जान रहा हूँ, ये बड़ा नेक और अल्लाह वाला है, इसकी एक दुनिया होगी, तुम देख के खुश हो जाओगी, तुम्हारी बेटी खुश रहेगी, इसकी मैं गारंटी, मेरी भी तो बेटी है। बहुत समझाने के बाद निकाह हो गया। उनको ये भी शऊर नहीं था कि शौहर क्या चीज़ होती है और कैसे क्या होता है, फूफी बताती थी, लेकिन वो इतने नेक और साले थे, कई साल तक खुद ही रोटियां पका के अपनी बीवी को खिलाते थे। अब बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, कारी सैयद महदी बुखारी, हज़ारों हज़ार उनके मुरीद, और वो मिनिस्टर और उमरा और ये वज़रा और हुक्काम सब, उनका 87 में उनका इंतकाल हुआ। उनके 2 बेटे आलिम, 2 बेटी हाफिज। जिस बेटी के हाफिज का वाक़या मैंने दोपहर में लोगों को सुनाया, उन्हीं की एक बेटी थी जो हाफिज कुरान हुई मेरे साथ, और उनके 6 बच्चे, 4 बच्चे बेटे और 2 बेटियां, सब हाफिज कुरान, और चारों मेडिकल कॉलेज में, और दोनों बेटियां मेडिकल कॉलेज में। और किसी के नमाज कज़ा हो जाए, और किसी का अभी जो बच्चे वाले हो गए, अभी भी चप्पल निकाल के पिटाई करती है, और खाना बंद, नाश्ता बंद, अपने उन बच्चों का जो बच्चों के बाप हो गए। कहते जिस घर में कुरान न पढ़ा जाए, जहाँ नमाज न हो, वो मुसलमान का घर तो नहीं हो सकता। तो यह है जिक्र की बरकत। मैंने बात यहाँ से शुरू की थी कि देखिए जिक्र के फजा बरकत क्या होते हैं, और जिक्र कैसे किया जाता है, और जिक्र से कैफियत पैदा होती है। फिर आदमी रोने लगता है, कैफियत पैदा होती है, फिर वो निस्बत उस पर मुंतकिल की जाती है, तवज्जो डाली जाती है। ये सब जब शौक़ पैदा होगा तभी तो सीखेंगे। हम समझते हैं यहाँ इतने लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठ होंगे, अपने अपने सिलसिले में बैठ होंगे, लेकिन अभी उन्हीं के सिलसिले की बात करने लगूँ कि आपका सबक क्या था, उस सबक का क्या अंदाज है, सब खामोश रहेंगे। एक शख्स का है वाकया, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते थे, पूरा अल्लाह का लग हो जाता था। अभी जैसे मैंने कहा ना कि अल्लाह अल्लाह कहिए तो सांस की आवाज़ में आपको सुनाई देने लगेगा। ऐसी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आपके लिए मुश्किल लग रहा होगा। जब हर रोंगटा अल्लाह बोलेगा तो आप इसको सोच लीजिए, हर आंसू क्या वईद है बारी ताला के नाम से। जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह का जब दुहाई देना शुरू करेंगे, रट लगा देंगे, तो कोई ऐसी जगह नहीं होगी जो नहीं बोलेगा अल्लाह अल्लाह। फिर एक वाक़या लिखा बुजुर्गों ने, क्या कि मैं जिस कब्र पे खड़ा हो जाता हूँ और वहाँ मैं मुराकबा करता हूँ, तो साहिब कब्र का मुशाहिदा करता हूँ, और ये बता दूंगा कि सिलसिले चिश्तिया का बुजुर्ग है, या सिलसिले कादरिया का है, या सिलसिले नक्शबंदिया का है, या सिलसिले सोहरवर्दिया का है। और अभी मैं आपको एक मिसाल दूँ, 4 साल पहले मैं एक जगह गया, सिलसिले नक्शबंदिया के 80-85 साल की उम्र है, वो मौजूद थे। तो मालूम हुआ बीमार है, किसी से मिल नहीं रहे। मैंने कहा कि मैं भी हाजिर हुआ हूँ, बता दीजिए। तो मैं भी एक खानकाही खानवादे का फर्जंद हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ, ज़ियारत करना चाहता हूँ 2 मिनट के लिए। वो कहे बुला लो। तो कमरे में मैं जब हाजिर हुआ तो वो मुझसे इतना खुल गए, फिर कहने लगे अब मत जाइए, रुक जाइए। फिर खाना खिलाया उन्होंने, फिर साथ फिर कहने लगे आप तो नक्शबंदी हैं, लेकिन जिक्र आप चिश्तियत का करते हैं। कैसे मालूम हुआ उनको? बात कोई जिक्र की बात नहीं हुई, कोई किसी खाली वालिद की बातें हुई, सिलसिले की बातें हुई, आप किस खानवादे के? मैंने कहा नक्शबंदी खानवादे का चिराग हूँ। फ़ौरन वो हमसे क्या बैठे कि आप तो चिश्तियत आप पर गालिब है, चिश्तिया का आप जिक्र ज़्यादा करते हैं। मैंने कहा ये हकीकत है, लुत्फ़ की बात है। अब किसी को जो है वो चिकन अच्छा लग रहा है, किसी को मटन अच्छा लग रहा है। अब चिकन में भी 10 तरह की चीज़ें होती हैं, तो मुझे चिश्तियत को मज़ा आता है तो मैं चिश्तियत की तरफ माइल हूँ। तब मुझे अंदाज़ा हो, देखिए अब जब जिंदा के बैठा उसके दिल की कैफियत उस शख्स पर आश्कारा हो सकता है। क्यों? तो वो भी ज़ाकिर साहिब निस्बत है, अपने जिक्र की बरकत से उसने महसूस कर लिया खुशबू कि गुलाब का है कि चंबेली का है। ये खुशबू तो है, अब ये खुशबू निकालिए और लगाइए। जो खुशबू लगाने वाला होगा
हमेशा इस्तेमाल करने वाला फ़ौरन बता देगा कि अब शमामतुल अंबर है कि मुश्क है कि खस है कि मुखल्लत है, क्या है, फ़ौरन बता देगा। तो जिक्र एक तरह से खुशबू है मेरे दोस्तों। किसकी खुशबू है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर कहा गया ना कि आप हिदायत भी है और नूर भी है और नूर मुबीन है। तो ये नूर, ये रोशनी क्या है? ये रोशनी क्या है? अल्लाह का एक खास लज्जत है, हु का एक खास लज्जत है, इल्लल्लाह का एक खास लज्जत है, और खाली इल इसकी एक खास लज्जत है। जब इसमें होता लगाएंगे तब तो मजा आएगा। खाली कपड़ा पकड़ा दिया, बैठ हो जाइए, तो मैं तौबा करता हूँ गुनाहों से, कुफ्र से, शिर्क से, यही तो जुमले कहलाए जाते हैं। मैं गवाह बनाता हूँ इस बात पर कि कोई गुनाह होगा तो तौबा कर लूँगा शरीयत के मुताबिक। सिलसिले नक्शबंदिया में या सिलसिले चिश्तिया में मुरीद कर रहा हूँ, जो भी है उसका नाम दिया जाता है। उसके बाद की कैफियत सबक क्या दिया? ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो गया, फॉर्म फिलअप हो गया, एडमिशन मुकम्मल हो गया, कोर्स सिलेबस वो कंप्लीट कौन कराएगा? वो कैसे खुद से पढ़ लेगा बच्चा? बच्चा जानता है कि ए है कि बी है, उसको मुअल्लिम क्या बताता है? ए बी सी। अब उसको जो पढ़ लेता है, कोई कहते कि नहीं, ए को कहे कि नहीं बी है, बोले नहीं वो अड़ जाएगा। क्यों अड़ रहा है? उसके मुअल्लिम ने उसको यही सिखाया है, अलिफ बा ता सा जीम हा। एक आमी आदमी को बताइए, एक छोटा सा बच्चा पढ़ रहा है, उसको कहे मैं तो नहीं जानता कि सही पढ़ रहा है कि गलत। लेकिन उस पढ़े हुए बच्चे को कोई भटकाना चाहे, भटकेगा नहीं? भटकेगा। तो जब आपको अपनी निस्बत की कैफियत कैसे मालूम होगा? जब आप उस सबक को याद करेंगे, उस सिलेबस को पूरा करेंगे, तब मजा आएगा। वरना फिर चंद लम्हे में दिल उकताएगा, बदन टूटने लगेगा, आराम करने का जी चाहेगा, और अब अभी जो सोने का जी चाह रहा है, और दोस्त आ गए इसी दरमियान, तिलावत कर रहे थे, थोड़ी तिलावत हुई, अब चलो बदन कसकसा रहा है, चलो लेट जाए। अभी जैसे लेटने के लिए गए कि दोस्त आ गए, अब घंटों बैठे, अब कहाँ कसकसा हट गई? पता चला दोस्त की मोहब्बत में राहत थी, याद इलाही से गफलत थी, इसलिए वो बोझ मालूम हो रहा था। अल्लाह अल्लाह करना बोझ मालूम हो रहा था, तिलावत करना पहाड़ मालूम हो रहा था, उकताहट हो रही थी, बेचैनी हो रही थी, कभी ओंग रहे हैं, कभी जमाई ले रहे हैं। ये सब क्या है? गफलत की निशानी है। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, मुझको याद करो मैं तुमको याद करूंगा। अब बताइए, इतने लोग बैठे हैं, कौन चाहते हैं कि हम मुझको अल्लाह याद करें और मेरा तज़किरा अर्श पे हो, मेरा तज़किरा बैतुल मामूर पे हो, मेरा तज़किरा फरिश्तों के मजलिस में हो, मेरा तज़किरा मखलूक़ात नूरानिया में हो? जब जिक्र करेंगे तो एक क़ुव्वत ईमानी पैदा होगी, और उस क़ुव्वत से क्या होगा? ताअत के नूर पैदा होंगे, इबादत का जी चाहेगा, तन्हाई पसंद हो जाएंगे, और तिलावत करेंगे, जिक्र करेंगे, और वक्त आपको मुख्तसर मालूम होगा। मेरे दोस्त क्या बनना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? क्या सीखना चाहते हैं? रस्मी पीरी मुरीदी, कपड़ा पकड़ा और बैठ हो गए, दिल को इत्मीनान हो गया कि मेरा एडमिशन हो गया, नॉमिनेशन फाइल हो गया। ये काम नहीं आएगा। काम उसी का होगा, सिलेबस जिसका मुकम्मल होगा, जिसको ये पता है, कोई कहना दे कि हाँ ये बी नहीं है, बी ही रहेगा। अब एक शख्स कुरान पढ़ता है तो उसमें एक नूर पैदा होता है, निगाहों से रेस होता है, नहीं रेस से ऑपरेशन हो रहा है। अब बुजुर्गों के निगाहों से जो हर वक्त कुरान पढ़ रहा है, उसकी निगाहों से रेस पैदा नहीं होगा। उसके रेस, अल्लाह वालों का रेस जो है, ये आँख का रेस उसके दिल पे पड़ता है, और वह एक निगाह यूँ देखा, तवज्जो डाल दी, सबको रंगीला कर दिया, सब अल्लाह 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 हो रहा है। अब वक्त ही याद नहीं कि कितनी देर हुई। एक चीज़ ये हो गई कि तुम मुझको याद करो, मैं तुमको याद करूँगा। वादा हो गया अल्लाह ताला का। आप याद नहीं करेंगे, आपको अल्लाह याद नहीं करेगा। ये कुरान का हुक्म है। कोई हदीस नहीं सुना रहा हूँ कि कहेंगे कि रावी कमज़ोर है, ये हदीस
कमज़ोर है, ये हदीस के कौल में थोड़ा सा गुंजाइश है। अल्लाह का हुक्म है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात बदले नहीं जाएंगे। अल्लाह का वादा ला युखलिफुल्लाह, अल्लाह का वादा नहीं पलटा जाएगा। कान खोल के सुन लीजिए। फिर दूसरी जगह क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालो, ऐ काफिरो, ऐ मुशरिको, ऐ फासिको, ऐ फाजिरो नहीं कहा कुरान। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, तुमने ईमान कबूल कर लिया, अल्लाह को मान लिया, रसूलुल्लाह को मान लिया, अब तुम ईमान वाले हो, आमाल भी कबूल कर लिया। जिक्रन कसीरा, जिक्रन सिर्फ नहीं कहा जिक्र करो, 3 तस्बीह पढ़ लेना, 4 तस्बीह पढ़ लेना, नहीं, 24 घंटे हैं, 24 घंटे में 4 घंटा कम से कम होना चाहिए। औकात बांट लीजिए, 24 घंटे में 4 घंटा जिक्र हो। मैं तो इन्हितात के आलम में कहता हूँ 1 ही घंटा कर लो, 1 घंटा जिक्र कर लो, आधा घंटा मगरिब बाद, आधा घंटा फजर बाद, या आधा घंटा इशा बाद। अगर तिजारत है, कारोबार है, मसरूफियत है, इशा बाद कर लो। यहाँ कहा जिक्र कसीर के लिए। फिर एक जगह कहते हैं वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। ये क्या है कि अगर तुम मुंह मोड़ लोगे मेरी याद से तो क्या करेंगे? जिसके पीछे मारे फिर रहे हो कमाने के लिए, दौलत के लिए, माल के लिए, उसकी चाबी कस देंगे। ज़नका कहते हैं तंग कर देंगे, हम आपकी रोजी को मुख्तसर कर देंगे और हम इकट्ठा करें, उठाएंगे उस दिन तुमको अंधा बना करके। वनहशुरुहुम यौमुल क़ियामति आमा, आमा कहते हैं अंधे को। किस दिन? क़यामत के दिन। तो कहेंगे काला कज़ालिका अतत का, ए अल्लाह आप ऐसा क्यों करेंगे मुझको, जबकि मेरे आंख में बसारत थी, मैं तो आंखों वाला था। कहा तो क्या तुम सोचे मेरे अहकाम आए थे नहीं? मेरे नबी लाडले प्यारे सरवरे दो आलम अहकाम लाए थे नहीं लाए थे? तुमको बताए थे कि नहीं बताए थे? सहाबा ने बतलाया, ताबईन ने बतलाया, तबे ताबईन ने बतलाया, मेरे नेक बंदों ने बतलाया, बुजुर्गों ने बतलाया, खानकाहों ने बतलाया, मदरसों ने बतलाया। तुम उस वक्त क्या किए? मुंह मोड़ लिए। तो उस वक्त हमने तो शिकायत नहीं की तुमसे कि तुमने मेरे अहकाम पे अमल क्यों नहीं कर रहे हो, और आज जब तुमको मैं अंधा बना के उठाया तो तुम शिकायत हमसे कर रहे हो। ऐ मालिक, ऐ रब, हमको तो आपने आंख वाला पैदा किया था, हम तो बसीरत वाले थे, नाबीना नहीं थे, तो आप मुझको ये क्यों कर रहे हैं? कहा जब तुम मेरे अहकाम से वो रूबरदानी कर लिए तो उसके एवज में अब तुमको मैं अंधा बना के उठाया। अब तुम क्या जवाब दोगे? अब चुप। तो 2 मुसीबत सामने आई, रिज्क की तंगी और दूसरे अंधा बना के उठाए जाएंगे। क्या ये अंधे कौन हैं? कहेंगे ये वो लोग हैं जो मेरे जिक्र से एराज करते थे, मुंह मोड़ते थे, जल्दी भागते थे, काम को तरजीह देते थे, बीवी को तरजीह देते थे, बहाना बना करके निकल जाते थे। वमन अअरज़ अन ज़िक्री, मेरे जिक्र से इनको तनफ्फुर था। फिर एक जगह कुरान फिर आगे कहता है अगर तुम मुझको भुलाओगे तो हम तुमको भुला देंगे। फल्यौम नंसाहुम, तो अल्लाह ताला का ऐलान है। और फिर आप कहते हैं आपने अल्लाह को भुला दिया, दुआ मांग रहे हैं, दुआ करवा रहे हैं। एक वाक़या सुना करके बात पूरी करता हूँ। अल्लाह ताला नाराज है, और जब अल्लाह नाराज होता है तो घर में बेवजह का आपस में रंजिश शुरू हो जाएगी। बेटे को बाप से शिकायत, बेटी को माँ से शिकायत, बहू को सास से शिकायत, सास को बहू से शिकायत। अल्लाह नाराज है। क्यों नाराज है? गुनाह हो रहा है। गुनाह खाली किस चीज़ का नाम है? झूठ बोलना, हराम खाना, सूद खाना, झूठी गवाही देना, जुआ खेलना,
जहाँ नमाज छोड़ना गुनाह कबीरा है और ये सब भी तो गुनाह है। एक सूद खा रहा है। अब सूद का देखिए, कुरान का कहा अल्लाह उसके रसूल से जंग करने के बराबर है। लेकिन अब हमारे मुआशरे में 20 साल पहले, 30 साल पहले और आज सूद की कितनी हुर्मत थी, आज कितनी हुर्मत है। उसको समझते ही नहीं कि वो कोई गुनाह है। बैंकों से निज़ाम बना रहे हैं, लोन ले रहे हैं, लोगों से लोन लेते हैं सूद पर, इंटरेस्ट पर, सब हराम नहीं है। नबी को तो कहा गया कि हलाल रोजी की फिक्र करो, या अय्युहर रसूल कुलू मिन तय्यिबाति वअमलू सालिहा। ऐ रसूल पाकीज़ा माल खाइए, नापाक माल मत खाइए। वअमलू सालिहा, अनेक काम कीजिए। तो पता चला कि हलाल माल इस बात का मुल्तज़िम है, वो लाजिम करता है इस बात को क्या, कि आप अमाल सालिहा करेंगे। और हराम माल, खबीस माल, नापाक माल, ये इस बात का लाजिम करता है कि आपको रग़बत ताअत से सुस्ती और गफलत होने लगेगी, कसल होने लगेगा। ये क्यों आमतौर से कैफियत हो रही है? सूद कहीं ना कहीं घुसा हुआ है। समझ बात आई? तो इस गुनाहों से बचना चाहिए। वो कहा ना कि गुनाह से बचिए और नमाज को लाजिम समझिए। अब गुनाह में लोग ढूंढते कि नमाज तो मैं पढ़ रहा था, रोज़ा भी रख रहा था, ज़कात भी दे रहा था, ज़ुबान की हिफाजत हुई, आँख की हिफाजत हुई, ख्याल का हिफाजत हुआ, हिर्स का क्या हाल है? जो हिर्स है, एक मकान, 2 मकान, ये पैसा वो पैसा, भरना नहीं है। कनात है, अल्लाह का शुक्र है कि 100 रुपये मेरे पास नहीं, 1000 हो जाए, फिर 1000 हो गया, 1 लाख हो जाए, 1 लाख हो गया तो 10 लाख हो जाए। इसी उधड़-बुन में, अब मरने को वो करीब है। क्या इन सब चक्कर में पड़े हो भाई? क्यों इन चक्करों में पड़े? लेकिन पड़े हुए हो क्यों? कनात ख़त्म हो गई। आज देखिए कनात है घर में। पहले की बीवियाँ कहती थी मोटा झोटा खा लेंगे, हराम माल घर न लाइएगा। आज बीवियाँ बड़े बड़े अफसरों, मालदारों से कहते हैं मैं ईद में फलां के घर गई तो देखा पर्दे सब बदल गए थे, सोफ़ा सेट बदले हुए थे, घर में कलर बदले हुए थे। तुम कैसे शौहर हो जी, क्या कमाते हो? अब बीवी के चक्कर में हराम माल ला रहे हैं। पार्टी का पैसा बाकी नहीं दे रहे, घर में 20 लाख रुपया लगा दिया। वो क्यों लगाया आपने? दूसरे का माल। बोले धंधा में चलता है, अब मौत आ जाएगी तो खबर में क्या चलता। फरिश्ते कहना मैं धंधाबाज था, मैं तिजारत करता था, लोगों को धोखा देता था, पराया माल खाया, पराया माल लेकर आया, मुझे माफ़ कर दीजिए, आपको भी 10-20 करोड़ चाहिए तो ले लीजिए। फरिश्ते को कहिएगा 10-20 करोड़ चाहिए तो मैं भिजवा देता हूँ। कहेगा अब तू कहाँ जाएगा लाने, अब तू तो ऐसी चंगुल में फंसा है कि अब लौट नहीं सकता। बहुत मोहलत दी। तो सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तहज्जुब का इज़हार करते थे कि इतनी मुख्तसर मुद्दत होगी 60 और 70, और हिर्स कैसी होगी 1000 साल की जैसी, हजरत नूह की उम्मत की जैसी। उम्र कितनी? 60-70। पढ़ते पढ़ते 30 साल गुजर गया। और एक्टिव उम्र कितनी रह गई कमाने के लिए? 30 साल। 60 साल हो गया, खुद ही अलग हो जाना चाहिए। और आता है क्या किताबों में लिखा है, जब उम्र 40 साल हो जाए तो बोरिया बिस्तरा लपेट दो, सोना बंद करो, याद इलाही में लग जाओ। यहाँ 60 साल हो गए तो जी एक और मकान हो जाता, 2 और कुछ हो जाते, बागीचा हो जाता है। बच्चे का फिक्र उसका खुदा नहीं है, आपका खुदा है, उसका खुदा है कि नहीं है? बच्चों को ये फिक्र नहीं कि अच्छा कुरान पढ़ ले। मेरे बच्चे जिक्र करते हैं, देख के जी खुश हो जाएगी। घंटों जब आता हूँ घर में देखता हूँ जिक्र की मजलिस हो रही है, बेटे कमरे में बैठे आवाज़ आ रही है, अल्लाह 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 अल्लाह। बेटे की आवाज़ आ रही है, बहू की आवाज़ आ रही है, बीवी की आवाज़ आ रही है, बेटी की आवाज़ आ रही है, नवासों की आवाज़ आ रही है, पोतों की आवाज़ आ रही है। ये नहीं चाहिए। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, यही सब चल रहा है। इसमें बड़े खुश हैं। कोई चीज़ दिया तो क्या क्या है, थैंक यू, जज़ाकल्लाह नहीं कहा। क्यों? हम इसी को फ़ख्र समझ रहे हैं। मैं साहब लेकर बच्चे छोटे छोटे सब इंग्लिश बात कर रहे थे। मैंने कहा ये फ़ख्र की बात। नबी की ज़ुबान क्या थी, कुरान की ज़ुबान क्या है, हश्र की ज़ुबान क्या है, खुदा की ज़ुबान क्या है, मैदान महशर की ज़ुबान क्या है। सबसे भी गाफिल है। सब जान करके इस दुनिया के लिए मोहब्बत में मर रहे हैं तो वो फर्क जाना है। एक बच्चा मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था, मुझसे सवाल किया कि हज़रत मुझे समझ भी बात नहीं आई। मैंने कहा क्या? अलीगढ़ में 10-12 बच्चे जो मेडिकल में फाइनल ईयर में हैं और मुझसे मोहब्बत करते हैं, आते हैं मेरे पास, बैठते हैं, कहने लगे मुझे ये समझ में नहीं आया क्या अल्लाह ने मुझको इसीलिए सिर्फ पैदा किया है मैं खा लूँ, पी लूँ, पढ़ लूँ, डॉक्टर बन जाऊँ, मर जाऊँ?
मैंने मखलूक के लिए क्या, अल्लाह के राजी करने के लिए क्या किया? न नमाज पढ़ पाता हूँ, न तिलावत कर पाता हूँ, न जिक्र कर पाता हूँ, न गुनाहों से बच पाता हूँ। और अब्बा अम्मा इसलिए खुश है, मैं मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, अब्बा अम्मा को इसकी फिक्र नहीं कि मेरा बेटा जहन्नम में जा रहा है, जन्नत में जा रहा है। रात भर मैं पढ़ रहा हूँ और फजर के वक्त सो जा रहा हूँ। बच्चा सो रहा है, सोने दो, रात भर पढ़ा है। एक बच्चा सुबह जहन्नम में जा रहा है, जानबूझ करके एक नमाज को ये कज़ा कर दे तो कुफ्र कर लिया, गोया कि कुफ्र किया, काफिर हो गया। और काफिर का ठिकाना जहन्नम। और रात भर पढ़ना क्या था, लाजिम था जन्नत के लिए? नहीं। उल्टा निज़ाम किसका है? अंग्रेज़ों का है, यहूदियों का है, नसरानियों का है। 12 बजे से पढ़ना शुरू किया, सुबह 5-6 बजे तक पढ़े, फिर सो गए। और यही पूरी यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में ये चलता बैठे हुए हैं उस्ताद मोहतरम। पूछिए है कि नहीं रिवाज? मैं तो बार बार बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जाता हूँ, वहाँ भी बयान किया है। एक मरतबा गलौटिया वालों ने बुलाया था, MBA के कॉलेज वहाँ बहुत मशहूर है नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में। तो उन्होंने कहा कि लड़कियाँ हैंड शेक करेंगी जब आप उतरेंगे गाड़ी से, तो उनकी लड़कियाँ। बोले अच्छा ठीक है, आने तो दो। उनका मैं मेहमान खुसूसी था, और मुझे ये बताना था कि इस्लाम में इक़्तिसादी एतबार से कितना इस्लाम मजबूत है। कहते इक़्तिसादियात का इस्लाम में कोई तस्वुर नहीं है। जब वो आहत पढ़ाने लगी, मैंने कहा कि तुम लड़की हो या लड़का? तो कहने लगे मैं तो लड़की हूँ। मैंने कहा मैं क्या नजर आ रहा हूँ, मेल फीमेल? क्या मेल? बोले इसकी हैंड शेक करने क्या? बोले अच्छा, बच्चा कौन पैदा करता है, लड़की के लड़का? लज्जत किससे हासिल होती है, लड़की की लड़का? तुम लज्जत का सामान हो किसके लिए? मर्द के लिए। मर्द की लज्जत सामान किसके? मर्द। पता चला तुम मेरी बीवी हो, तुम मेरी बेटी के बराबर। हटो, बेटी से कोई हैंडशेक करता है, गले लगाता है? तुम्हारे दिन में लगाता होगा, मेरे यहाँ तो बच्चे 7 साल के हो जाए तो बाप दूर कर रहे। 7 साल की बच्चियां दूर करें, गले से न लगाए, प्यार जरूर करें लेकिन गले से नहीं लगा सकता है। बहुत चीज़ें देखता रहता हूँ माशरे में। फिर वो लोगों ने कहा कि हट गए, वो कहने लगे बहुत कंजर्वेटिव मालूम होता है मौलाना आए हैं। फिर मैंने अपने जो मकाला पेश करना था उसी में मैंने इसको भी शामिल फिर कर दिया आखिर में। फिर उन्होंने कहा तालियां थपथपाते किसकी तहजीब है, ये किसकी सभ्यता है? हिंदुइज्म की है? हरगिज़ नहीं है, ये अंग्रेज़ों की है, यहूदियों की है। आपकी बेटियां मारी फिर रही, किसकी तहजीब है? यूरोपियन लोगों की है। आप अब्बा पूछ ले किसका है तो गाली मारते हैं, बुरा भला कहने लगते हैं। मैंने यूरोप का भी सफ़र किया, कई मुल्कों का। बेटे अब यहाँ वो निज़ाम आ गया कि स्कूल में खाना बन गया, अम्मा का नाम लिखा जाएगा, अब्बा का नाम नहीं लिखा जाएगा। अब यहाँ कॉन्वेंट में आ गया, बड़े बड़े स्कूलों में आ गया। ये चीज़ बहुत अजीब सी लगती थी 30 साल पहले, आराज देखिए वो आ गया यहाँ। आप पूछ लीजिए ये रिलेशन क्या है, ये सब क्या है? गुनाह कबीरा नहीं है। लिविंग रिलेशनशिप जो है क्या है? ये वही तो हुई क्या, दाश्ता जैसे रखते थे मालदार जमींदार नवाब लोग, दाश्ता रखते थे कि नहीं रखते थे? ये दाश्ता वाला हो गया, फ्री लाइफ। अब फरिश्ते वहाँ जब पूछेंगे तेरा दीन क्या था, कह लो मेरा दीन तो ये था मैं फ्री लाइफ करके आया हूँ। चलो अब फ्री में, अब फ्री में चलो। कहाँ चलो? असफल साफिलीन में, सबसे निचले में। ऊपर से गिराया जाएगा, लुढ़कते 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 कितना होगा, इंसान अपने तसव्वुर से मावरा है, वो ऊपर से लुढ़का दिया जाएगा। जब आप जाते हैं दार्जिलिंग कश्मीर, ऊपर की चोटी पे जाइए, हिमालय की चोटी पे जा करके वो गाड़ी को लुढ़का दिया जाए, क्या हाल होगा नीचे तक आते आते उसका। और वो कुरान कह रहा है असफलुस साफिलीन, फिर क्या हाल होगा? जहन्नम को तो खुद हम खरीदते हैं। दुआ करते हैं अल्लाह रहम फरमाइए, बरकत अता फरमाइए, हराम खाए हैं, दुआ कैसे कबूल होगी? झूठ बोलते हैं, दुआ कैसे कबूल होगी? झूठी गवाही देके पैसा कमाते हैं, कोर्ट में अपना आधार कार्ड रखे रहते हैं, वकील बुलाता है 500 रुपया लीजिए, गवाही दे दीजिए। लाए पैसा, घर सामान लाए, सब्जी लाए, गोश्त लाए, खा रहे हैं, हराम का है या नहीं? पराया का माल खरीद लिया, पराया के खिलाफ गवाही दे दिया, पुलिस की मुखबिरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ये सब हराम है कि जायज़ है? कहते खाली गुनाह यही, मैं तो शराब नहीं पीता, मैं तो लड़कीबाजी नहीं करता, मैं तो फला जुआ नहीं खेलता। ये क्या है झूठ बोलना? एक साहब ने कहा नसीहत कर दीजिए। मैंने कहा झूठ बोलना जानते हो क्या है? बोला बहुत बुरा है। कितना अमल है इस पर? चुप। बोले जो चीज़ मालूम है पहले उस पर अमल करो, फिर आइंदा तुम बात नसीहत की मुझसे दरख्वास्त करना। कौन नहीं जानता कि झूठ बोलना हराम है? इतने लोग बताए बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, फिर क्यों नहीं बच रहे हैं? मालूम हुआ
कि अल्लाह से मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत होती तो अमल होता और दुनिया जहन्नम से बच जाती। वो जहन्नम को तो खुद इख्तियार करते हैं, अल्लाह को नाराज़ करते हैं और दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। अल्लाह नाराज़ है, दुआ हो जाएगी? नहीं होगी। एक शख्स अपने अब्बा को गाली दे और सुबह जाकर के अब्बा पैसा दे दीजिए, 4 जूते लगाएंगे अब्बा, और जा रही नानी, जा रहे दादी, जा रहे नाना, मान जाइए बच्चा गलती किया, बच्चा नहीं जा रहा अब्बा से माफ़ी मांगने, क्या माफ़ी हो जाएगी? सारी दुनिया के नेक बुजुर्ग लोग सब मिल के दुआ करें, उम्मत पर रहम नहीं होगा। जब तक उम्मत गुनाह न छोड़ दे तो गुनाह छोड़ना पड़ेगा और कसरत जिक्र, कसरत इस्तिग़फ़ार करना होगा, तब कहीं जाकर के दरवाज़ा रहम का नाजिल होगा। या अरहमर राहिमीन पढ़ते रहिए, वहाँ दरवाज़ा लॉक है, चाबी उसकी समंदर में डाल दी गई है, हज़रत जिब्राइल ला के दे नहीं सकते हैं। कौन है माइका लाल जो दरवाज़ा खोल दे? हाँ, सिद्क़ दिल से जब तौबा करेगा फरिश्ते चाबी ला के खोल देंगे। लेकिन बार बार ढीठा हो गया, रोज़ वही शराब पीता है, रात में आकर के सुबह कहता है कि अल्लाह माफ़ कर दीजिएगा, अल्लाह मग़फ़िरली वरहमनी, फिर रोज़ यही मामूल करता है। पराया लड़की से ताल्लुक़ बनाता है, नमाज पढ़ता है, तहज्जुद भी पढ़ता है, रोज़ा भी रखता है, सदका भी देता है, खैरात भी देता है, तो क्या है? अल्लाह में अर्ज़ क्या है? ठीठापन है? नहीं है। तो बर्बाद हो जाइएगा। गुनाह खुद भी छोड़िए, अपनी औलादों को भी गुनाह छोड़वाइए और कसरत से पढ़वाया कीजिए, घर में सबको ये आ जाएगा अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी। नबी मुहतरम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी ज़िंदगी की जो दुआ थी वो यही दुआ थी। क्या है तर्जुमा? अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, मुझे बख्श दीजिए और मेरे हाल पर रहम फरमाइए, मैं तो इंसान था, खताकार था, आप ही रहम करते थे या अरहमर राहिमीन। तो रहमान से रहमानियत का जो दुहाई दे रहे हैं और उसके हुक्म से गर्दन फेर रहे हैं, मुंह मोड़ रहे हैं, ये कैसी बात है? अल्लाह ताला हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत सी बातें ऐसी निकल गई होगी जिसको तकलीफ हुई हो, माज़रत और माफ़ी चाहता हूँ, और अल्लाह हमारी और आपकी मग़फ़िरत फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। दुआ करें। 10 रुपये मिलेंगे, लेना क्या? किसको? यार रास्ते पे पड़े थे। हाँ, जो मैं ले लिया। हाँ, क्यों ले लिया? कौन नहीं थे, पड़े थे। पड़ा आपका तो था नहीं, नहीं क्यों उठाया आपने? उठाना नहीं चाहिए था, अब उठा लिया, किसी गरीब को दे दी। दुआ पढ़, दुआ कर 2-3 मिनट तो दुआ कर। ला इलाहा इल्लल्लाह वल हय्युल क़य्यूम रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अल्लाहु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना वरहमना या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना वरहमना या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बना अतिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर अल्लाहुम्मा अरहमना या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना व अंत खैरुल हाफ़िज़ीन अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल इब्लीस व जुनूदिही या रब्बल आलमीन अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना वरहमना या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा रब्बना ज़ुनूबना अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अन तुसल्ली अलैहि अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली वरहमनी या अरहमर राहिमीन रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तअाज़ मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन या मुजीब बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।